पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। सबको जय यीशु। प्यारे मित्रों, आज चंगाई और छुटकारा प्रार्थना में प्रभु के नाम से सबको हार्दिक स्वागत है। हम मिलजुल कर सुबह से लेकर शाम तक दिन और रात प्रभु के साथ रहते हुए और प्रभु का वचन स्वीकार करते हुए, वो वचन पर पूर्ण विश्वास करते हुए हम चलने पर प्रभु का वचन हमको संरक्षण देता है, हमारे जीवन में छुटकारा देता है, हमारे जीवन में चंगाई देता है। ऐसे लोगों के जीवन में प्रिय मित्रों, परिवार में अभिशाप, इतने लोगों के शरीर में लगातार ऐसे गंभीर रोग बीमारियां, ऐसे लाइलाज बीमारी। प्रिय मित्रों, यहाँ प्रभु हमारे आगे खड़े हैं। हमारे लिए प्रभु कलवारी क्रूस पर मृत्यु द्वारा, उसके शरीर से गावों द्वारा, वो गावों से कितने रक्त बहाया, ये रक्त द्वारा हमको पाप क्षमा देता है और रोग बीमारी दूर करते हैं, चंगा करते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, सबको प्रभु के नाम से हार्दिक स्वागत है। हम आज वचन दावा करते हुए, वचन जोर से स्वीकार करते हुए आशीष पाएंगे। इसलिए सब लोग तैयार हो जाओ। कितने रोगी लोग पड़े हुए हैं, कितने रोगी लोग दुख में है, निराशा में, कितने लोग ऐसे आज बड़ा छुटकारा के लिए, जीवन में आशीष के लिए, इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, कुछ लोग जॉब के लिए, शादी में रुकावट, बच्चा नहीं, बच्चों के लिए, और कितने जीवन साथी और बच्चे लोग ये अंधकार में है, परेशानी में है, रोग बीमारी में है और नशे के बंधन में है। ऐसे पाप बंधनों से हमें छुड़ाने के लिए, रोग बीमारी से हमें अच्छा करने के लिए प्रभु हमें बुला रहे हैं। स्तोत्र ग्रंथ 107 107 पद संख्या 19 में हम पढ़ते हैं, हमको ये वचन मिला, उन्होंने अपने संकट में प्रभु को दुहाई दी और उसने उन्हें विपत्ति से छुड़ाया। इसलिए जो स्वीकार करते हैं, पुकारते हैं, प्रभु बंधनों से, विपत्तियों से हमें छुड़ाता है। फिर हम आगे वचन में पढ़ते हैं, उसने अपनी वाणी भेजकर उन्हें स्वस्थ किया और कब्र से उनका उद्धार किया है। प्रिय मित्रों, इसलिए वाणी भेजकर, वाणी प्रभु का वचन हमें शक्ति और स्वास्थ्य, हमको चंगाई और छुटकारा देने के लिए, इसलिए हम ये वचन स्वीकार करते। कितने रोगी लोग वो वचन द्वारा, और ये वचन द्वारा विपत्ति से, रोगों से चंगाई पाया है। हमारे आगे इतना उदाहरण है। इसलिए प्रिय मित्रों, आज विश्वास के साथ हम स्वीकार करेंगे। मतलब हमारे फर्स्ट पोप, पहला पापा सेंट पीटर, प्रभु यीशु अपने शिष्यगणों में 12 शिष्यगणों में ऐसे पेतरुस को, वो 12 शिष्यगणों में से पेतरुस को वो प्रभु नियुक्त किया और पहला पापा कलीसिया में। इसलिए सब के पहले और कलीसिया को और आगे चलाने के लिए प्रभु यीशु ने ये उत्तरदायित्व ये पेतरुस के ऊपर डाल दिया है। वो पेतरुस कैसे इतना बड़ा शक्तिशाली सेवक बन गए हैं और कलीसिया के प्रथम पापा बन गए हैं। उसकी क्या, उसके जीवन में क्या महत्वपूर्ण बात, पहले उसके जीवन में क्या, और उसके जीवन की क्या पवित्रता और कितने क्षमता उसके जीवन में थे। प्रिय मित्रों, जब प्रभु यीशु ने उसे पाया और पेतरुस कैसे यीशु का शिष्य बन गए हैं। यीशु जब वो पहले उसे देखा है, उस दिन में एकदम पराजय, लेकिन ये पराजय के बीच में प्रभु ने सुबह ये सागर के किनारे, जब वे लोग मछली पकड़ने के लिए गया और कुछ भी नहीं मिला, रात भर वे लोग मेहनत किए हुए और काली हाथ में और वापस आया, वही जगह में प्रभु यीशु गया। मतलब हमारे दुखों में, हमारे परेशानियों में, हमारे पराजय में प्रभु हमें ढूंढते हुए आ रहे हैं। पेतरुस से प्रभु ने कहा, और मछली पकड़ने के लिए और जाल बिछाना है, गहरे पानी में जाल बिछाओ।
पेतरुस ने क्या कहा, मैं आपके कहने पर, मैं आज ये रात पूरा परिश्रम किया लेकिन कुछ भी नहीं है, लेकिन आपके कहने पर मैं जाल डालूंगा। प्रिय मित्रों, ये कहने पर जाल डालना है, यह है शक्ति। ये इसलिए हम वचन, ये प्रभु का वचन कितने विश्वास करते हैं, वही वचन द्वारा हम जो जगह में परेशानी, जो क्षेत्र में हम पराजय, जो क्षेत्र में हमको असफलता, वह प्रभु सफलता प्रदान करेगा, विजय दिलाएगा, हमको शक्ति प्रदान करेगा, वह ख्याति और प्रशंसा वो प्रदान करेगा। विश्वास करो प्रिय मित्र, वही सागर में, वही नाव द्वारा, वही दिन में वो पेतरुस और प्रभु के कहने पर जाल और परिश्रम किया, प्रभु के वचन में विश्वास किया, प्रभु का एक आदेश को विश्वास किया, वही दिन में वो प्रयत्न सफल हो गए हैं, उसका जीवन में आनंद आया है। इसलिए प्रिय मित्रों, आइए मिलजुल कर हम प्रार्थना करेंगे। रात भर हम मेहनत किया, बहुत लोग ऐसे प्रार्थना किया, बहुत लोग ऐसे पढ़ाई में परिश्रम किया, खेत में परिश्रम किया, बिजनेस किया, कितने ऐसे हम किया, लेकिन फल नहीं है। प्रिय मित्रों, आज प्रभु पर विश्वास करो। प्रभु इसलिए हमारे ये अभिशाप को, नियम के विरुद्ध कितने अभिशाप और नियम के विरुद्ध हमारे जीवन में हमारे कितने पाप, क्या मतलब हमारे पूर्वजों द्वारा होगा, हम लोग द्वारा होगा, हमारे जीवन में ऐसे असफलताएं और ऐसे दुष्ट आत्मा के बंधन हमारे जीवन में और पाप के बंधन। प्रिय मित्रों, ये पाप हमारे जीवन में अंधकार और आशीष का भंग करते हैं, अंधकार करते हैं, अंधकार और ज्योति भगाते हैं, और ज्योति नहीं अंधकार में अंधकार फैलाते हैं। इसलिए आइए प्रिय मित्रों, आज ज्योति में चले। ज्योति प्रकाश वो सब प्रभु है, वचन है, वो वचन में हमारे शक्ति है। इसलिए वचन में हमको पाप क्षमा के बारे में प्रभु कहा, पूर्ण दया और पूर्ण अनुकंपा वो प्रकट करते हैं। कितने रोगियों के साथ वो कहा, वो आया है, वो बुखार, कितने लोग अभी बुखार में पड़े हुए हैं, प्रार्थना नहीं करते हैं। पेतरुस के सासू मां बुखार में पड़े हुए, छोटा बीमारी है, लेकिन प्रभु ने कहा बुखार चले जा। एक व्यक्ति 38 साल ये बेतसैदा कुंड के किनारे इंतजार करते हुए हो, कौन आएगा, कब ये चंगाई मिलेगा, ढूंढते हुए इतने साल इंतजार कर रहे हैं। प्रभु यीशु उसके पास आया है। रक्तस्रावनी स्त्री कितने साल, प्रिय मित्रों, हमारे बीच में ऐसे लोग, कितने लोग ये वचन सुनते हुए गर्भधारण करने के लिए शक्ति और वचन द्वारा पाप क्षमा मिला, पाप बंधनों से और नशे के बंधनों से छुटकारा मिला है। और ऐसे प्रिय मित्र, ये दिनों में हम बहुत सुना है, पेट में समस्या और ये रीढ़ के हड्डी में समस्या, हमारे ये मॉर्निंग प्रार्थना के समय इसमें भाग लेते हुए छुटकारा पाया है, अच्छा लगा है। परिवार में एकदम अभी हम मिलजुल कर स्तुति प्रार्थना करते हैं। हमारे बच्चों को अभी अभिषेक है, बहुत ऐसे लोग ये गवाही दिया है, बच्चों को भी अभी बहुत इंटरेस्ट है, हम मिलजुल कर अभी प्रार्थना करते हैं। प्रिय मित्रों, इसलिए आइए यीशु की ओर अपनी दृष्टि लगाओ, आनंदित हो। सभी रोगी लोग विश्वास के साथ, पाप छोड़ना है, पाप के साथ, पाप वचन का विरुद्ध है, प्रभु के विरुद्ध है। इसलिए ये वचन हम स्वीकार करते हुए प्रभु के अनुकूल, प्रभु के अधीनता में आओ और शैतान को भगाना है। वचन स्वीकार करो, यीशु की ओर दृष्टि लगाओ। यीशु की ओर अपनी दृष्टि लगाने वाले
लज्जित न होंगे, फिर कभी लज्जित न होंगे। यीशु की ओर अपनी दृष्टि लगाने वाले लज्जित न होंगे, फिर कभी लज्जित न होंगे। उनके दुखों को और सारे कष्टों को भलाई में बदलेंगे प्रभु इस दुनिया में। उनके दुखों को और सारे कष्टों को भलाई में बदलेंगे प्रभु इस दुनिया में। प्यारे यीशु प्रभु, मेरे भी संकटों में कल्याण के लिए कार्य कीजिए, साथ दीजिए। प्यारे यीशु प्रभु, मेरे भी संकटों में कल्याण के लिए कार्य कीजिए, साथ दीजिए। यीशु की ओर अपनी दृष्टि लगाने वाले लज्जित न होंगे, फिर कभी लज्जित न होंगे। यीशु की ओर अपनी दृष्टि लगाने वाले लज्जित न होंगे, फिर कभी लज्जित न होंगे। सारी रात मेहनत किए, कुछ न मिले थे। जाल बिछा बिछा के दिल भी टूटे हुए थे। सारी रात मेहनत किए, कुछ न मिले थे। जाल बिछा बिछा के दिल भी टूटे हुए थे। यीशु आया, उनसे बोला दाए जाल डाल। देखकर विस्मित रह गए वे लोग चमत्कार। यीशु आया, उनसे बोला दाए जाल डाल। देखकर विस्मित रह गए वे लोग चमत्कार। यीशु जी को अर्पित किए अपनी जिंदगी। यीशु जी को अर्पित किए अपनी जिंदगी। यीशु की ओर अपनी दृष्टि लगाने वाले लज्जित न होंगे, फिर कभी लज्जित न होंगे। यीशु की ओर अपनी दृष्टि लगाने वाले लज्जित न होंगे, फिर कभी लज्जित न होंगे। वो प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ, आनंदित हो। इसलिए सभी अंधकार, सभी लोग प्रभु के पास आए, अंधकार दूर करने वाले प्रभु और ज्योति दिखाने वाला, ज्योति देने वाला, शांति देने वाला, चंगाई देने वाला, छुटकारा देने वाला प्रभु के आगे हम वचन स्वीकार करेंगे। ओ प्रभु का ये वचन, वो कितने शक्ति है, प्रभु जीवन में कितने अनुग्रह देता है। वो आशीष वो देता है, वो अनुग्रह वो देता है, कृपा वो देता है। प्रभु के आगे हम मिलजुल कर, प्रभु के आगे हम सब मिलजुल कर अपने जीवन के दुख और संकट परेशानियों सब प्रभु के आगे समर्पण करते हुए गाएंगे, स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे, हम आशीष पाएंगे। क्रूस की इस रास्ते से जो जाने वाले हैं, शोभित होंगे जीवन में जब पीड़ा सहेंगे। क्रूस की इस रास्ते से जो जाने वाले हैं, शोभित होंगे जीवन में जब पीड़ा सहेंगे। मेरे दर्द स्वर्ग देश के द्वार बनेंगे। प्रार्थना से प्यार से हम क्रूस उठाएंगे। मेरे दर्द स्वर्ग देश के द्वार बनेंगे। प्रार्थना से प्यार
प्यार से हमको सुनाएंगे। बस यीशु जी के साथ रहना मेरी आशा है, बस यीशु जी के साथ रहना मेरी आशा है। यीशु की ओर अपनी दृष्टि लगाने वाले लज्जित न होंगे, फिर कभी लज्जित न होंगे। यीशु की ओर अपनी दृष्टि लगाने वाले लज्जित न होंगे, फिर कभी लज्जित न होंगे। यीशु की ओर अपनी दृष्टि लगाने वाले लज्जित न होंगे, फिर कभी लज्जित न होंगे। यीशु की ओर अपनी दृष्टि लगाने वाले लज्जित न होंगे, फिर कभी लज्जित न होंगे। आराधना आराधना यीशु की आराधना, आराधना आराधना यीशु की आराधना। आबा पिता आबा पिता आबा पिता तेरी 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 आराधना। यीशु प्रभु यीशु प्रभु यीशु प्रभु तेरी आराधना। यीशु प्रभु यीशु प्रभु यीशु प्रभु तेरी आराधना। पावनात्मा 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 तेरी आराधना। पावनात्मा 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 तेरी आराधना। आराधना 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 ओ आराधना आराधना। हालेलुया 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 हालेलुया। अभी हम मिलजुल कर प्रभु के नाम लेते हैं, स्तुति और आराधना करते हैं। इस संसार में ओ प्रभु वो ज्योति लेके आया है तू, जो लड़ाई झगड़ा दूर करने के लिए तूने आया है, अंधकार दूर करने के लिए तू आया है, हमें बचाने के लिए मुक्ति दिलाने के लिए तू आया है। ओ यीशु विश्वास करता हूँ, मैं स्तुति और आराधना करता हूँ। यीशु आइए, कृपा दीजिए, आशीष दीजिए, चंगा दीजिए, और शुद्ध कीजिए, आत्मा दीजिए, आनंद दीजिए, शक्ति दीजिए, शक्ति दीजिए, चंगा दीजिए, चंगा कीजिए, चंगा कीजिए, शक्ति दीजिए, शक्ति दीजिए। हालेलुया 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 हालेलुया। हम जब स्तुति करते हैं, धन्यवाद देता है, आराधना करते हैं, उस समय अंधकार से, दुष्ट आत्मा के बंधनों से, पाप की, रोग की, बीमारी के सब बंधनों से प्रभु हमें छुड़ाते हैं। यिर्मयाह नबी का ग्रंथ अध्याय 16 और संख्या 14 नबी वो अच्छा से एक अच्छा प्रार्थना हमें सिखाते हैं। प्रभु मुझे चंगा कर, तभी मैं चंगा होऊंगा। प्रभु मेरा उद्धार कर, तभी मेरा उद्धार होगा।
क्योंकि मैं तेरी स्तुति करता हूँ। कैसे संसार में और मेरे जीवन में और हम सबों के जीवन में अंधकार आया और हम क्यों ऐसे अशांति हमारे जीवन में आया, क्यों हमारे जीवन में रोग बीमारी आया। प्रिय मित्रों, बहुत सारे लोग इसके विषय में संदेह करते रहे, क्यों ऐसे शक, ऐसे डाउट, मैं पाप नहीं किया और मेरे बच्चे लोग जन्म से ऐसे क्यों ऐसे लंगड़ा है, अंधा है, क्यों ऐसे। प्रिय मित्रों, इस समस्या हमारे बीच में है। मेरे कसिन, मेरे वाइफ, मेरे जीवन साथी का एक कसिन का एक बेटा, केवल 3 साल का एक लड़का बेटा, केवल 3 साल का बेटा कैंसर बीमारी के कारण मर गई। इसलिए वो परिवार में सब लोग बहुत दुख में। वो उसका पापा ने वो क्या कहा है, मतलब यो प्रभु क्यों ऐसे किया है, क्यों ऐसे हुआ, वो मेरा बेटा क्या अपराध किया है। प्रिय मित्रों, हमको मालूम नहीं, हम ऐसे क्या हमारे दृष्टि के अनुसार, हमारे बुद्धि के अनुसार हम सोचते हैं। प्रिय मित्रों, ये प्रभु ने कहा यह बीमारी मृत्यु के लिए नहीं है, मतलब यह मृत्यु, मतलब हमारे आगे यह मृत्यु। प्रिय मित्रों, एक ये शैडो मतलब छाया है, स्थिर नहीं है। इसलिए संत लिटिल फ्लावर तेरेसा, लिटिल तेरेसा, छोटी तेरेसा, वो क्या कहा है, यो मेरा मृत्यु मतलब मृत्यु नहीं, ये आनंद जीवन प्राप्त करने के लिए, प्रभु यीशु के साथ आनंद काल तक ऐसे जीने के लिए मेरा दोबारा जन्म है। इसलिए संत बनने के लिए प्रभु बुलाया है। और प्रिय मित्रों, हमारे पापों द्वारा, हमारे पाप, कुछ लोगों के पाप द्वारा, कुकर्म द्वारा जीवन में, मतलब कुछ दिन पहले एक पॉलिटिकल लीडर, वो काउंसलर है, पॉलिटिकल लीडर है, उसके पत्नी और उसके परिवार के बहुत लोग हमारे साथ ये प्रार्थना दल में ये प्रार्थना का ये समर्पण किया। मतलब वो पॉलिटिकल लीडर है, लेकिन वो बहुत शराब पीते हुए उसका किडनी फेल हो गई, वो फिर भी शराब, डॉक्टर लोग बोला आप ये शराब नशा बंद करो, लेकिन वो उसको नहीं सकते। फिर मित्रों, ये नशा करते 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 उसका लीवर पूरा सड़ गया, नष्ट हो गया। इसलिए पाप हम करते हैं तो हमारे जीवन में, शरीर में उसके ओ प्रतिफल, मतलब वेदन, उसका वेदन, उसका प्रतिफल यहाँ शरीर में रोग बीमारी के रूप में आएगा। लेकिन ये बच्चे लोग तो ऐसे जन्म से रोग और बीमारी, और जन्म से ऐसे रोग बीमारी। प्रिय मित्रों, इसलिए प्रभु को हम प्यार करना है। कैसे ये उसको उत्तर मिलेगा, कैसे हमको ये उत्तर मिलेगा, मतलब रोग बीमारी प्रभु नहीं देता है, फिर क्यों हमारे बच्चों को भी वैसे बीमारी आया। हम पाप द्वारा बहुत सारे लोगों के ये आश्रम ध्यान नहीं देते हुए ड्राइविंग करते हैं लोग। ऐसे कितने लोग ड्राइविंग, केयरलेस ड्राइविंग द्वारा एक्सीडेंट हुआ है, वो प्रभु नहीं देता है। प्रिय मित्रों, ऐसे हमारे आगे बहुत बड़े समस्याएं हमारे आगे है। एक बात प्रिय मित्रों, प्रभु यीशु के विरुद्ध यहूदी नेता लोग षड्यंत्र बनाया उसे मार डालने के लिए। प्रिय मित्रों, ऐसे हत्या करने के लिए प्रभु नहीं चाहते। ऐसे हत्या और मृत्यु ये अनिवार्य है, प्रभु क्यों ऐसे समझ पाया। हमें भी पाप बंधन, मतलब हमारे पूर्वजों द्वारा और ये शैतान का इन्फ्लुएंस पीढ़ी दर पीढ़ी पर वो इन्फ्लुएंस किया है। इसलिए अभी हमारे संसार में वंचना, ऐसे अधर्म, प्रभु यीशु ने क्या कहा, ये अधर्मी पापी पीढ़ी, ये अधर्मी पापी पीढ़ी, यह मतलब प्रभु ने कहा यह
देश में, यह जगत में, यह परिवार में अधर्म पाप होगा, लेकिन डरो मत, तारस रखो, मैं आपके साथ। आप मेरे साक्षी बनना, मेरे साक्षी बनो। इसे प्रभु ये अधर्मी पापी पीढ़ी के बीच में प्यार करते हुए, प्रार्थना करते हुए, परित्याग करते हुए, अधर्मी पापी पीढ़ी के लिए प्रायश्चित करते हुए वो क्रूस पर मरा। यह मृत्यु प्रिय मित्रों आखिरी शब्द नहीं है, यह हम समझना चाहिए। ये मृत्यु के बाद फिर जीवन है, पुनर्जीवन है। इसलिए प्रिय मित्रों हमारे प्रभु मृत्यु द्वारा, मृत्यु से हमें बचाया है, विपत्ति से हमें छुड़ाया है। मृत्यु के बाद हमको आत्मा देता है, आशीष देता है, अनुग्रह देता है। इसे धन्यवाद करो, स्तुति करो, आराधना करो। इसलिए प्रिय मित्रों हम सदा यह विश्वास यिर्मयाह नबी द्वारा अध्याय 16 पद संख्या 14, प्रभु मुझे स्वस्थ कर, तभी मैं स्वस्थ होऊंगा, मेरा उद्धार कर, तभी मेरा उद्धार होगा, क्योंकि मैं तेरी स्तुति करता हूँ। सब बंधन, सारे रोग बीमारी ये वचन द्वारा हम समर्पण करते हुए, वचन स्वीकार करते हुए छुटकारा के लिए हम गाएंगे। प्रभु मुझे चंगा कर, तभी मैं चंगा होऊंगा। प्रभु मेरा उद्धार कर, तभी मेरा उद्धार होगा। प्रभु मेरा उद्धार कर, तभी मेरा उद्धार होगा। प्रिय मित्रों इसलिए छुटकारा के लिए, चंगाई के लिए, प्रभु से आशीष हम सब मिलजुल कर पाने के लिए वचन हम जोर से स्वीकार करेंगे। सिर से लेकर पैर तक शरीर के हर एक अंग में प्रभु से स्पर्शन मिलने के लिए, परिवार में प्रभु से शांति मिलने के लिए, जीवन में छुटकारा चंगाई हम सब हमारे बच्चों पर, जीवन साथी और पूर्वजों पर आशीष मिलने के लिए हम मिलजुल कर ये वचन स्वीकार करेंगे। प्रभु मुझे चंगा कर, तभी मैं चंगा होऊंगा। प्रभु मेरा उद्धार कर, तभी मेरा उद्धार होगा। प्रभु मुझे चंगा कर, तभी मैं चंगा होऊंगा। प्रभु मेरा उद्धार कर, तभी मेरा उद्धार होगा। मैं तेरी स्तुति करता हूँ, मैं तेरी आराधना करता हूँ। मैं तेरी स्तुति करता हूँ, मैं तेरी आराधना करता हूँ। यीशु यीशु चंगा कर, चंगा कर। यीशु यीशु चंगा कर, चंगा कर। यीशु यीशु स्वस्थ कर, स्वस्थ कर। यीशु यीशु स्वस्थ कर, स्वस्थ कर।
अच्छा कीजिए। सभी लोग प्रिय मित्रों प्रभु के आगे प्रभु से आशीष पाने के लिए क्षमा, प्रभु ने ये संदेश देता है क्षमा करो। आज आपके मन में जितनी बुराई और दूसरों के विरुद्ध कितने मनमुटाव और कितने दूसरों के विरुद्ध बैर, गुस्सा का भाव, क्रोध का भाव छोड़ दो, विनम्र बनो। और आप कितने बड़ा होगा, आप कितने बड़ा हो, विनम्र बनो। पति के साथ विनम्र बनो और क्षमा करो। पत्नी के साथ विनम्र बनो, बच्चों के साथ और जीवन साथी और हमारे बंधुजन सबों के साथ कितने बड़ा अधिकारी होगा। ऐसे लोगों प्रिय मित्रों प्रभु के आगे हम आशीष के लिए हम प्रार्थना करते हैं तो हम विनम्रता से, विनम्र होकर, विनम्रता से प्रभु के आगे हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु मैं पापी हूँ, मैं क्षमा नहीं दिया और प्यार नहीं किया, इसलिए मेरे अपराधों को क्षमा कीजिए, कृपा दीजिए, आशीष दीजिए। मेरे यीशु मेरे प्रभु मुझे तू ले छुटकारा दे। मेरे यीशु मेरे प्रभु मुझे तू ले छुटकारा दे। मेरे यीशु मेरे प्रभु मुक्ति दाता मुक्ति दे दो। मेरे यीशु मेरे प्रभु मुक्ति दाता मुक्ति दे दो। इसलिए पवित्र आत्मा के अभिषेक के अभाव में हम पाप करते हैं, हम बैर करते हैं, हम नशा करते हैं, हम लड़ाई झगड़ा करते हैं। इसलिए पवित्र आत्मा के अभिषेक में हम मेल मिलाप करने के लिए, पाप छोड़ने के लिए और पाप स्वीकार करने के लिए, विनम्र बनने के लिए प्रभु कृपा देता है। इसलिए पवित्र आत्मा के अभिषेक में सारे बंधन खुल जाए, अंधकार दूर हटे, अभिषेक मिले, परिवार में शांति मिले और एकता मिले, प्यार मिले, शक्ति मिले, चंगाई मिले। हम मिलजुल कर गाय की स्तुति करेंगे। मेरी पुकार सुन लो, मुझ पर दया करो। मेरी पुकार सुन लो, मुझ पर दया करो। मैं तक कर चूर हूँ, हताश जीवन हूँ। मैं तक कर चूर हूँ, हताश जीवन हूँ। मेरे पापों को क्षमा दे प्रभु, मेरे रोग मिटा दे प्रभु। मेरे पापों को क्षमा दे प्रभु, मेरे रोग मिटा दे प्रभु। मेरे यीशु मेरे प्रभु मुझे छू ले, छुटकारा दे। मेरे यीशु मेरे प्रभु मुझे छू ले, छुटकारा दे। मेरे यीशु मेरे प्रभु मुक्ति दाता मुक्ति दे दो। मेरे यीशु मेरे प्रभु मुक्ति दाता मुक्ति दे दो। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु की महिमा, यीशु की महिमा, आबा पिता की महिमा, पवित्र आत्मा की महिमा। आत्मा आइए, हम पर आइए,
कीजिए, शक्ति दीजिए। आत्मा, वो सारे बंधन खुल जाए, अंधकार दूर हटे, आत्मा के अभिषेक मिले, आत्मा मिले, आत्मा 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 आत्मा। मेरे यीशु मेरे प्रभु, आत्मा दादा, आत्मा दे दो। मेरे यीशु मेरे प्रभु, आत्मा दादा, आत्मा दे दो। सिर झुकाकर पवित्र परम प्रसाद के अंतिम आशीर्वाद के लिए, पवित्र परम